स्टूडेंट्स, डबल ए साइंस एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हम जो है वो टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे हैं। हमारा ये A to Z बैच है जिसमें हमने ग्रामर को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल की ग्रामर को समझना है। अगर कोई 5th ग्रेड का भी स्टूडेंट है तो उसको भी समझ आएगा। अगर कोई 9th ग्रेड का स्टूडेंट है, 10th ग्रेड का है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या किसी इंट्री एग्जाम में बैठने के लिए एरर्स को ढूंढने और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर सीखने के लिए आया, तो उसके लिए भी यहाँ पर लर्निंग के लिए सभी कुछ अवेलेबल होगा। सिर्फ इसमें एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सीखने आए उसको कंप्लीट सीखो, वीडियो को कंप्लीट देखो, ताकि आपको कुछ लर्न करने के लिए प्रॉपरली मिले। ये ना हो कि आप सिर्फ आ रहे हो और आप बस चेक एंड बैलेंस करने के लिए आ रहे हो। तो चेक एंड बैलेंस का टाइम नहीं है, सीखने का टाइम है। तो लर्न करो प्रॉपरली। और अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट है और आपको पसंद आ रही है वीडियोस, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो और बाकी लाइक वगैरह भी लाजमी कर दिया करो। टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, हमारे बेसिक जो एरर आते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पीछे जो हमने टेंसेस कवर कर लिया उनमें आते हैं, ज्यादा माइनरली आगे नहीं आते। ये कंडीशनल में क्योंकि यूज होने हैं फिर भी, तो हम इन टेंसेस को लाजमी कंप्लीट आउट करेंगे। आज जो टेंस शुरू करेंगे दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माजी में कोई काम चल रहा था और मुसलसल चल रहा था और माजी में ही खत्म हो गया, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने लास्ट टाइम भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक बात क्लियर की थी कि इसमें हम साथ वक्त को रिप्रेजेंट लाजमी करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साथ वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम जो है वो देखते हैं कि सिंस और फॉर का मोस्टली यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का। बाकी सिंस और फॉर पे हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, उसमें एक एक पॉइंट को कवर किया है कि सिंस किसके साथ लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है और किन के साथ फॉर लगना है, और इवन दैट एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस किया है। तो सिंस फॉर को लाजमी एक दफा वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सिंस फॉर बाय डबल ए साइंस एकेडमी ऑफिशियल लिख के अगर आप सर्च करोगे तो आपको तब भी वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को लाजमी एक दफा लर्न कर लें, क्योंकि सिंस फॉर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा मैंने इवन अपने इस करियर में इतने ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, सिंस फॉर में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स रहती हैं, स्टूडेंट्स की रहती हैं, टीचर्स की खुद की इवन मिस्टेक्स रहती हैं। तो सिंस फॉर के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। सिंस और फॉर पे कॉन्सेप्ट लाजमी एक दफा समझ लें ताकि आपको ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना उर्दू में यही है कि हम कहते हैं रहा था, रही थी और रहे थे। इसके साथ साथ टाइम का जो है वो डिस्कशन होती है, यानी कि 2 साल से, 3 साल से, मंडे से, ट्यूसडे से, यानी कि साथ वक्त की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो उर्दू की बैच है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंस फॉर का यूज करके। इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद पास्ट में हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, वो है हैड। ये मैंने आपको बताया था। इसमें सब्जेक्ट की वेरिएशंस कोई मैटर नहीं करती। सब्जेक्ट की वेरिएशन कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगा। ठीक है, तो हैड आएगा, यहाँ पर साथ उसके बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, सारा बाकी वही सिस्टम है। सिंस और फॉर और टाइम और ऑब्जेक्ट आएगा, यही वही तरतीब है। अब देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा था? सिर्फ यहाँ पर या हैज आ रहा था या हैव आ रहा था। अगर आपको टेंसेस की तरतीब समझ आना शुरू होगी तो अब आपके लिए आगे मुश्किल नहीं है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्टली भी डिस्कस कर लेंगे ना, तो तभी भी आपको जो है क्लियर होता जाएगा पॉइंट। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैड बीन लिविंग सिंस 2010। खैर ये परफेक्ट टाइम है तो उसके साथ सिंस यूज करते हैं, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब शी के साथ हैड ही रहना है, कोई चेंजिंग नहीं आनी। हैज आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बीन आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, बस सिंपल सा आपका बन गया। क्लियर हो गया पॉइंट आपका ये वाला। अब इसका नेगेटिव बनाना है आपने, तो नेगेटिव में क्या होगा? आपके हैड और बीन के दरमियान में बस नॉट लग जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। जैसे कि शी हैड, नॉट आ जाएगा इन दोनों के दरमियान, बीन लिविंग सिंस 2010। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट कि यानी आपके हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, मनफी बन जाएगा। अब इसका अगर आपने इंटरोगेटिव सवालिया बनाना है तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि हैड शी बीन लिविंग सिंस 2010। वही फार्मूला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टेंसेस का। लेकिन इनमें मसला आता है एरर्स के ऊपर, जब हम एरर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अब एक एरर्स है जो कॉमनली आता है इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एरर्स स्टूडेंट जरा अच्छे से समझिएगा। He is living since 2010. Has been या had been? क्या आएगा? Had been. Has been क्यों नहीं आया? प्रेजेंट में तो भी हो सकता है। अरे जरा सुने जरा,
ये बेटा हैज बीन आना है, क्यों आना है हैज बीन, ये जरा समझिए। आपका ऊपर वाला टेंस इज आया हुआ है, इज पास्ट में डिस्कस किया जाता है या प्रेजेंट में डिस्कस किया जाता है? प्रेजेंट कौन से वाला? प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट की सीरीज में आ रहा है। तो आपने फिर जो कंटिन्यूस में भी जाना है वो प्रेजेंट की सीरीज में रहना है। क्लियर होगा ये पॉइंट? अगर यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, वैसे ये भी आपको हो सकता है, ये अगर मैं लिख देता हैव बीन, फिर ठीक होना था? ये नहीं होना था, क्योंकि हैव ही के साथ नहीं आता होता, सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो आपको सारा समझाया होगा, तो हैज बीन आएगा। अब इसमें बताओ जरा, ही वाज लिविंग सिंस 2010, इसमें क्या आएगा? हैड बीन क्यों आया इसमें? वॉज आ गया, और वॉज किस में आ रहा होता है? पास्ट के अंदर आ रहा है, तो हम ऑप्शन भी पास्ट वाला यूज करेंगे, हैड बीन आएगा, हैज बीन इसमें नहीं लग सकता। ये जरा अपना ना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, और इसमें आपने ये देखना है अगर टाइम रिप्रेजेंट हुआ है तो फिर आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में जाना है, ठीक है? टाइम रिप्रेजेंट हुआ। एक ये है, ही इज लिविंग द जॉब बिफोर आई ज्वाइन, इसमें क्या आएगा? हैज बीन या हैड बीन? अब देखो जरा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे जेन में इज आया है तो हैज आना है, लेकिन आप ना जरा पूरा सेंटेंस पढ़ लो यहाँ पर आगे। ये भी अब है बिफोर आई ज्वाइन, यानी मेरे आने से पहले पास्ट में कर गया था, तो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से इसका हैज भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? हैड भी, क्योंकि वो बता रहा है कि मेरे आने से पहले उसने ये काम कर लिया था, बिफोर आई, मेरे होने से, यानी पास्ट की कैटेगरी में चला गया। पास्ट की कैटेगरी में ऑलरेडी जो है वो आप हैड का यूज करते हो। तो आई होप तो आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका एरर भी समझ आ गया होगा, और इसका जो हमारा फॉर्म्स हैं कैसे बनाना है, फार्मूला इसका क्या है, और टेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी समझ आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट कि बेटा सिंस 4 को अच्छे से समझ लो। आपके किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हो तो आपके एमसीक्यूज जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी आना ही आना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो एरर आने वाला है वो सिंस 4 में से ही आने वाला है, तो उसको डिटेल से समझ लो। उसकी भी ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, अच्छे से समझो और लर्न करो, रोजाना करो, कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाओ। एंड इफ यू फील दैट कि इस चैनल ने आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और इस चैनल ने आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग से मोटिवेशन क्रिएट कर दी है, तो इस चैनल को लाजमी जो है फॉलो कर लो, और इवन लाइक करो, किया करो वीडियोस को, कमेंट अच्छे अच्छे किया करो, जिससे हमें जो है वो इंकरेजमेंट होती है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।